हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया रिसांस किचन में। तो आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये डे 3 वाला व्लॉग है तो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ जहाँ पे मैं छठ पूजा कर रही हूँ ना, वो रूम में आ जाती हूँ। उसके बाद ये आटा है जो गेहूँ पिसाया जाता है ना, वही ये 4.5 किलो है। मतलब 5 किलो पिसाए थे तो कुछ कुछ के लिए रखा जाता है आटा। तो जैसे अर्पण हो गया, जो कल दोस्ती रोटी बना था उसके लिए मैं रखी थी, और ये टोटल 4.5 किलो बचा था। इसके ऊपर डालेंगे सौंफ। मोयन के लिए यहाँ पे डालना है आपको 450 ग्राम शुद्ध देसी घी। जितना केजी आटा उतना 100 ग्राम आपको घी डालना है। इसी तरीके से बनाइएगा आप भी प्रसाद, तो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनती है। आप लोग एक बार इस तरीके से बना के जरूर देखिएगा। पहले हाथों से मिला ले रहे हैं अच्छे से मोयन को। उसके बाद यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है ना, जो यहाँ पे डलता है वो डालेंगे। तो हमारे यहाँ गोलकी डाला जाता है, साबुत लौंग डाला जाता है, और यहाँ पे गड़ी और छुआड़ा डाला जाता है, और कुछ भी हम लोग नहीं डालते हैं। तो ये मैं गुड़ मंगाई थी, टीना वाला गुड़ जिसे रवा गुड़ कहते हैं ना, वो देसी वाले गुड़। तो उसी में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिला लिया, और यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे 4.5 किलो आटा में आपको 2 केजी गुड़ लग जाएगा। तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बता रही हूँ ना, इसी तरीके से बनाइएगा तो आपके भी प्रसाद बहुत ही अच्छे बनेंगे। समझिए, जैसे कि मैं 1 किलो आटा में 100 ग्राम मोयन बोली हूँ घी, और अगर आपको मतलब गुड़ डालना है तो आपको 400 ग्राम गुड़ डालना होगा। तो अच्छे से मिलाइएगा, हाथों से एकदम मिला मिला के मसल के मिलाना है। यहाँ पे मैं गोलकी डाल रही हूँ, फिर लौंग डालूंगी, और फिर ड्राई फ्रूट्स मैं पहले ही एक दिन पहले ही कट करके रख दी थी। अगर आप लोग मेरे खरना वाले व्लॉग देखे होंगे ना, तो उसमें आप लोग को पता होगा। मैं पूरा जितना हो सके मैं आप लोग के साथ शूट करके शेयर की हूँ। तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इस बार मेरी पहली छठ पूजा है। छठ माँ से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना शक्ति दे कि मैं आप लोग के लिए व्लॉग भी बना सकूं, और जल्दी से जल्दी एकदम टाइम पे शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिलाएंगे, एकदम बहुत ही अच्छे से मिलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाना है। हमारे यहाँ ऐसे ही ठेकुआ का प्रसाद बनाया जाता है। इस तरीके से मुट्ठी बन रहा है ना, तो जैसे जैसे ये खत्म होते जाएगा ना, तो उसी ऊपर में छीटा डालते जाइएगा। एक डो फॉर्म में नहीं बन पाता है, क्योंकि इतना सारा क्वांटिटी रहता है तो आप डो नहीं बना सकते हैं। तो आपको ऊपर से पानी का छीटा मारते रहना है, और गोल गोल जो होता है ना, इस तरीके से बना के। ये साँचा आता है हमारी तरफ, जो अर्घ में चढ़ता है ना, वो लंबा ठेकुआ चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं लंबा वाला बना रही हूँ। फिर बाद में छोटा वाला भी बना था, गोल वाला। तो अर्घ में जो बनता है वो एकदम बड़ा बड़ा होना चाहिए और लंबा लंबा होना चाहिए, और एक भी टूटा नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट बनना चाहिए जो अर्घ में पड़ता है ना, सूप में। तो टोटल मेरा यहाँ पे 5 सूप हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ही ठेकुआ बनाना था। तो ये अभी 4.5 किलो का तो अलग बना है, फिर से और बना था 5 केजी का। बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था। सुबह 7 बजे से लगे थे, 12:30 बजे एकदम सारा कुछ ख़त्म करके निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम लो रखना है। ऊपर से मैं आम का लकड़ी भी डाल देती हूँ। तो मतलब मैं गैस लगा ली हूँ। बाबू छोटा है, उतना हो नहीं पाता है लकड़ी में, इसलिए मैं गैस लगा ली हूँ। फर्स्ट टाइम की हूँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम की हूँ ना, वैसे ही मुझे हर साल करना पड़ेगा। कुछ भी नया नियम नहीं लगाना है। आप जो फर्स्ट साल लगाइएगा ना, वही मतलब आपको हर साल लगाना है, ऐसा नियम है हमारे यहाँ का। तो इधर मम्मी जी भी आ गई है। और कचमनिया चावल का बनता है हमारे यहाँ। बहुत लोग उसे कसार भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चावल का कचमनिया बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है मैं आप लोग को बताती हूँ। तो बेसिकली आपको चावल को पीस लेना है। जैसे 1.25 किलो चावल है तो 1 केजी गुड़, और उसमें आधा केजी घी लग जाता है। मतलब घी से ही आपको सान के बनाना है। तो उधर मम्मी जी ये सब काम कर रही थी, मम्मी जी और मम्मी जी की मम्मी आई हुई थी, तो वो उधर बना रही। और इतना सारा लड्डू, मतलब देख रहे हैं ना वाइट वाइट, वो उसे कचमनिया बोला जाता है। तो वही कचमनिया बन के तैयार है। और इधर ठेकुआ भी छना रहा था, सारे लोग लगे थे तभी जाके ये प्रसाद बन पाता है। एक चीज मतलब एक लोग इसमें नहीं लग सकते हैं, बहुत लोगों का हेल्प कराना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सारा जो ठेकुआ अच्छा अच्छा है ना, उसमें सिंदूर टिकना पड़ता है। तो मैं वही टिक टिक के रख रही हूँ, क्योंकि सारा काम कर लूँगी ना तो बस सूप सजाना होता है, तो ऐसे फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई लोई बना रहे हैं, कोई खमौनी को ठोक रहे हैं। तो पतिदेव सारा फ्रूट्स लेके आ गए थे, तो यहाँ पे वो सारा फ्रूट्स धो दे रहे हैं। बोल रहे थे लाओ मैं धो देता हूँ। बाहर कुछ भी नहीं धोना पड़ता है, जो भी आप अंदर यही पानी से आपको धोना है। और ये पानी कल जो है वो गाय को दिया जाता है हमारे यहाँ। तो सारा फ्रूट्स, 5 तरह का फ्रूट्स, नारियल, डावा नींबू, हल्दी आदि सब गाछ वाला लगता है। सुतनी होता है एक इधर हमारे तरफ, वो सारा कुछ। तो मैं यहाँ पे सूप निकाली हूँ। तो ये मेरा है सूप, जोड़ा सूप है। तो 5 पहले सिंदूर का टीका देना होता है। उसके बाद पान, अक्षत, सुपारी, पैसा, जाफर,
पंचमेवा चना भिगो के डाला जाता है, और जो भी फ्रूट्स लाए हैं वो, नारियल में आपको मतलब छापा डाल के यहाँ पे डालना पड़ता है, डावा नींबू मूली वगैरह सब आपको गाछ वाला चढ़ता है, जो पेड़ लगा हुआ रहता है ना वही। तो ऐसे ही हमारे यहाँ मनाया जाता है। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ 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 ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा। मैं छठ भी की हूँ और आप लोग के साथ सेम डे मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तभी मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ। आप सोच सकते हैं सुबह से मतलब कल जो लास्ट खरना की हूँ उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना है, एकदम बंद। अब कल डायरेक्ट पारण ही होगा, तो मैं आप लोग के लिए एकदम टाइम टाइम पे व्लॉग लाती हूँ। और यहाँ पे ये सूप एकदम रेडी है, अभी इसे बांधेंगे। तो यहाँ पे ये डाला बांधा जाता है हमारे तरफ, हमारे इधर घर के लैंग्वेज में डाला बांधना बोलते हैं। तो टोटल 5 सूप हो गया था, तो 2 सूप रेडी हो गया था, 2 सूप यहाँ पे और रेडी करे थे, और 1 सूप रेडी और हो गया था। तो सारा ऐसे ही करके हो गया था। 12:30 बजे मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट की हूँ, क्योंकि सुबह से लगी थी एकदम बहुत ज़्यादा ही एकदम थकावट हो गया था। तो यहाँ पे सारा डाला को रेडी कर लिए। उसके बाद पतिदेव नहा लिए थे। यहाँ हमारे यहाँ ना 12, 12:30, 1 बजे तक डाला ले जाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। पोखरा में होता है ना, तो नदी वगैरह यहाँ पे नहीं है, बहुत दूर में है, लेकिन पास में पोखरा है, तो इसी कारण वहाँ पे डाला पहले से रखा जाता है। तो यहाँ पे ये पतिदेव निकल गए थे डाला लेके, 12:30, 1 बजे तक यहाँ पे ये निकल गए थे। उसके बाद फिर 1 घंटा मैं रेस्ट की। उसके बाद 3 बज गया था, तो आ गए थे रेडी होने के लिए। फटाफट रेडी हुई हूँ। नहाना पड़ता है, आलता रंगना पड़ता है, जो नॉन होती है ना नौनिया, वो आके आलता रंग की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फटाफट रेडी हुई। 3:30 पौने 4 में हम लोग निकल गए थे घाट के लिए। बहुत अच्छे से हो गया मेरा ये पहली अर्घ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी प्राउड फील हुआ कि छठ मैया अच्छे से पार लगा दी। अब बस कल का टेंशन है दूसरी अर्घ का, तो ये भी अच्छे से पार हो जाए। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है मेरा फुल एंड फाइनल लुक। उसके बाद हम लोग सारे लोग रेडी हो गए थे और निकलते हैं। तो सबसे पहले आंचल में आपको चावल लेना होता है और 1 लोटा जल। तो यहाँ पे जल यहाँ पे दे देंगे, मैं किसी दे देती हूँ किसी को पकड़ने के लिए। उसके बाद ये चावल को इस तरीके से छीट के और यहाँ पे प्रणाम करना पड़ता है। इसी तरीके से 5 बार मैं ऐसे ही प्रणाम करते करते जाऊंगी। इसी तरीके से जाना है। पीछे पीछे घर के लोग रहेंगे और आगे आगे मैं रहूंगी। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एकदम भी एडिटिंग वगैरह उतना अच्छा से नहीं कर पा रही हूँ, जितना हो सके मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा वॉइस में भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बस जल्दी जल्दी मतलब आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ अपना व्लॉग, कि आप लोग भी टाइम से देख सके छठ पूजा का व्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। पतिदेव वीडियो बना रहे थे, व्लॉग बना रहे थे, क्योंकि वो आ गए थे डाला रख के, अपने देवर लोग को रख के आए थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे देवर थे घाट पे, और वो आ गए थे शाम में साथ में चलने के लिए। और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान कितने अच्छे से मतलब अस्त हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। मैं बार बार बोल रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं छठ पूजा की हूँ। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, वॉइस से लग रहा होगा थोड़ा सा मैं वीक हो गई हूँ, तो थोड़ा सा मतलब आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद फटाफट पानी में उतरते हैं। और यहाँ पे ये लास्ट एक बार मतलब गेट के पास होता है ना, पानी देख के आपको प्रणाम करना होता है। तो सारा अच्छत मैं यहीं पे छीट के ये लास्ट प्रणाम की हूँ और अब घाट पहुँच जाती हूँ। तो बस यहाँ पे पोखरा में पहुँच जाते हैं। सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं और यहाँ पर ये ढोल बज रहा है। फिर हम पानी में उतरते हैं और फटाफट सूप, मेरा 5 सूप था तो फटाफट मैं 5 सूप में अर्घ देती हूँ। यहाँ पे है ना ऐसा नियम कि आपको अर्घ, शाम के अर्घ में ना पंडित जी ही अर्घ देते हैं, मतलब और कोई नहीं दे सकते। मतलब यहाँ मेरा ससुराल का ऐसा नियम है, मायके का ऐसा नियम नहीं है। आप लोग बताइएगा, आप लोग शाम में अर्घ देते हैं या नहीं, या फिर सुबह देते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ ना सिर्फ सुबह दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो आंचल लेके रखे ना, इसमें अर्पण दिया जाएगा हल्दी और आटा का, और 5 सिंदूर का टीका दिया जाएगा। और मैं तो सिंदूर लगाती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ और लगाई हूँ। आप लोग कमेंट करके पूछिएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगी कि मैं क्यों नहीं सिंदूर लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ी मम्मी और ये चाची जी, तीनों जने हम लोग किए थे छठ पूजा। काफ़ी अच्छे से हो गया तीनों जनों का। तो यहाँ पे मैं घूम रही हूँ, अर्घ दे रही हूँ। और यहाँ पे पंडित जी जो है वो अर्घ दे रहे थे, बोले थे 7 बार फेरी देने के लिए। तो जैसे ही आप सूप लेते हैं ना,
एक बार घूमने के बाद फिर से आपको गंगा मैया में सटाना होगा, फिर पंडित जी अर्घ देंगे, फिर आपको देखिए इस तरह। वही मैं पूछ रही थी यहाँ पे अपनी बड़ी मम्मी से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो वही मुझे बता रही थी। तो बस ऐसे ही छठ पूजा का पहली अर्घ एकदम अच्छे से हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अच्छे से पार हो गया। फिर उसके बाद जब घर आने लगे ना, तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। जब घर का द्वार में पहुँच गई तब फ़ोन था जिनके पास, तो फिर मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हूँ। तो इस तरीके से सारा शुभ हो गया था। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, जो भी गलती मतलब माफ़ कीजिएगा भगवान जी। सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह लिए, फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर घर आ जाते हैं। और बहुत अच्छे से वो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब इतना होने के बाद भी मैं आप लोग को टाइम पे दे रही हूँ व्लॉग, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ 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 मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ पे सारे लोग डाला लेके घर आ गए और मैं भी पहुँच जाती हूँ। बस ऐसे ही गया शाम का अर्घ वाला दिन। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। घर पहुँच जाते हैं, ये मेरी ननद है, सिस्टर इन लॉ है, और हम लोग यहाँ पे घर पहुँचने के बाद अपने घर में पूजा किया जाता है। उसी तरीके से शाम का अर्घ संपन्न हो गया। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय छठी मैया।